गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देवा सर आप लोगों को एच डी मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। और आज से हम लोग का बिहार का महान पर्व छठ पूजा शुरू हो रही है, तो आप लोग इस छठ पूजा का आनंद लेते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी वर्णिका जो भाग 2 है, उसका हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उस कहानी समझ चुके हैं 2 वीडियो में। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है वो और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। किसका? ये मंगू वाला चैप्टर जो है ना, माँ, इस माँ चैप्टर का हम लोग का करेंगे आज, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसका PVI ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है जी। पहला क्वेश्चन है क्या, एक आप लोग बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब सही है ना। चलिए सही है। तो मंगू के प्रति माँ और पिता के प्यार, अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है अपने शब्दों में लिखे। यानी मंगू जो है और उसके मंगू के माँ है और घर के अन्य लोग हैं, तो दोनों लोग के प्यार में मंगू के प्रति कैसा प्यार है इसको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है। विचार करें, आखिर माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करना चाहती है, इसे बताएं, आंसर बताएं इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। ये जब कुसुम पागल खाना से जब ठीक हुई थी तो कुसुम जब पागल खाना से ठीक हुई थी तो मंगू के और उसके माँ के प्रति क्या व्यवहार उत्पन्न हुआ और गांव के लोग क्या व्यवहार उत्पन्न हुआ, हम लोग को ये देखना है। तीसरा ये है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता विचार करें, यानी कहानी के शीर्षक जो माँ नाम लिखा गया है मेन, वो कहाँ तक सही है हमको ये बताना है। फिर आगे बोल रहा है क्या कि मंगू जिस अस्पताल में थी, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, मंगू जिस भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। यानी जिस अस्पताल में मंगू भर्ती हुई है उसके जो कर्मचारी है वो कैसे हैं, हम लोग को वो लिखना है। और छठा क्वेश्चन है कि कहानी की सारांश प्रस्तुत करिए। यानी जो हम लोग कहानी समझे हैं उसको एक अपने भाषा में छोटा मोटा कहानी को लिखना है। तो ये 6 क्वेश्चन का हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन। सही दिखाई दे रहा है यहाँ? चलो पहला क्वेश्चन है कि सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी सदस्यों के व्यवहार में मंगू के प्रति जो फर्क दिखाई दे रहा है, यानी माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसकी माँ कैसे व्यवहार कर रही है, उसके भाई बहन कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसके भौजाई कैसे व्यवहार कर रही है, उस फर्क आपको लिखना है। तो आंसर ये हो जाएगा कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। बात तो सही है कि मंगू जैसा थी, जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई भी कैसा भी संतान हो उसकी प्यार उमड़ ही पड़ता है, और माँ ऐसी होती है कि उसका संतान पागल लंगड़ा लुढ़ा कुछ भी रहे मगर माँ उसके प्यार में कमी नहीं करेगी। मंगू के देख रेख करने वाली माँ को अपनी पुत्री एवं ईश्वर से शिकायत नहीं है, ईश्वर से शिकायत नहीं है, ईश्वर से शिकायत नहीं है कि ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना सुख भूलकर पुत्री के समर्पित हो चुकी है। बात तो सही है। इस कहानी में माँ क्या है, इस कहानी में माँ अपनी पूरी सुख दुख त्याग करके पूरी तरह से पुत्री के लिए समर्पित हो चुकी है। वह रातों दिन अपनी पुत्री के बारे में सोचती रहती है। कौन? मंगू की माँ। मंगू के प्रति उसके परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, बुरा है कि मंगू के जो प्रति है, मंगू के प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था।
जितना माँ प्यार करती थी उतना और कोई नहीं करता था, और कोई काम भी उतना नहीं करता था उसका, ठीक है ना। तो मंगू के प्रति उसके परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। यह लोग मंगू को पागल खाने में रखने की निश्चित करते थे। मंगू परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी बोझ बन गई है, यानी माँ के लिए तो नहीं मगर माँ के अलावा अन्य जो बेटे थे, बहन थी, भौजाई थी, उस सभी भाई थे, उस सभी के लिए बोझ बन गई थी। कौन? मंगू। यही फर्क है माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मंगू के प्रति, यानी माँ उसको इतना लाड प्यार करती थी, जबकि घर के अन्य सदस्य करते थे उसे कम प्यार करते थे, ना प्यार करते थे, उसे पागल खाना में भर्ती करना चाहते थे, ठीक है ना। यही उन लोगों के बीच में प्यार का फर्क था मंगू के प्रति, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि बोल रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। विचार करें, आखिर माँ है, मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि माँ अस्पताल के व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी, यानी माँ का एकदम मन डर था कि क्या जाने अस्पताल में कोई इसको देखेगा कि नहीं देखेगा, जितना हम सेवा करते हैं कोई और सेवा करेगा कि नहीं करेगा। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। वो जब लोग उसको कहते थे कि अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दो, तो ये बोलती थी क्या है कि अस्पताल क्या है, अस्पताल तो गौशाला है, ले जाओ, जैसे गायों को छोड़ देता है वैसे ले जाओ, इसको छोड़ दो, छोड़ देगा सब, ना इसको पूछेगा ना कुछ करेगा, बेचारी ये उसमें तंग आ जाएगी, कोई इसका ख्याल नहीं रखेगा। मंगू बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती थी। मंगू जो है क्या बिस्तर पर ही पखाना पेशाब कर देती थी, ठीक। खिलाने पर ही खाती थी, वो अपने से खाती नहीं थी। इसलिए माँ को लगता था कि मंगू की सेवा कोई नहीं कर सकता। जब एक माँ सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, इसलिए मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। कौन? मंगू की माँ। जो मंगू की माँ है, इसीलिए मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी, ठीक ना, समझ गया। तो इसीलिए मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। वो अस्पताल को गौशाला की तरह मानती थी। वो समझती थी क्या कि हम जितना सेवा करते हैं, जब एक माँ इतना सेवा नहीं कर सकती है तो दूसरा पराये लोग क्या सेवा करेंगे। अस्पताल तो एक गौशाला के रूप में ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई परवाह नहीं रखा जाएगा। इसी डर से वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, ठीक। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलो, तो कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। यानी कुसुम के जो पागलपन में जो सुधार हुआ उसके प्रति माँ क्या प्रतिक्रिया रहा, माँ क्या सोचने लगी और गांव के लोग क्या सोचने लगे, इस पर थोड़ा आप अपना जवाब दीजिए। तो यही क्वेश्चन का आंसर लिखना हम लोग को। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या कि कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, उसकी माँ चल बसी थी। कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी बेचारी, उसकी माँ मर गई थी। अचानक वह भी पागल की तरह आचरण करने लगती है। कौन? कुसुम। कुसुम को अस्पताल में भी भर्ती की बात सुनकर माँ जी को लगा कि यदि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती न होने देती। क्यों? क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा प्यार होता है अपने बच्चों से, तो उसको गौशाला की तरह कहीं बच्चे को अपना ठेकल नहीं देती हो, उसकी माँ होती तो, मगर माँ तो नहीं है, ठीक है ना। कुसुम अस्पताल में भर्ती करा देती है। कहाँ पे? कुसुम को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, ठीक।
तो कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद जब वह घर लौटती है तब उसे देखने के लिए उसके गांव के पूरे लोग जुट जाते हैं। अब क्या हुआ, जब कुसुम भर्ती हो गई तो कुसुम क्या हुई, धीरे धीरे ठीक हो गई। कुसुम क्या हुई, धीरे धीरे ठीक हो गई। इसको देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा होने लगे कि भाई कुसुम ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई, पागल थी ठीक हो गई। पूरे देखने के लिए पूरे गांव के लोग जुट जाते हैं। सबसे आगे माँ जी भी होती है। क्यों कि इनकी बेटी भी पागल थी एक, तो वो भी आशा की थी कहीं मेरी बेटी ऐसे ही कहीं ठीक हो जाएगी। तो माँ जी सोचती है कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू भी क्यों नहीं ठीक हो सकती है, जरूर ठीक हो सकती है। यह बात सुनकर माँ जी को भी थोड़ा इच्छा हुई कि मैं भी अपनी मंगू को अस्पताल में जरूर भर्ती, ठीक है ना, जरूर भर्ती कर आऊँगी, यानी अपने बेटी का करूँगी अस्पताल में भर्ती कराऊँगी ताकि होगी वो भी ठीक हो जाएगी। यानी कुसुम को ही देकर क्या इनके मन में विचार आने लगा। जब कुसुम ठीक हुई तभी इनके मन में विचार आने लगा, नहीं तो उसके पहले नहीं। तो कुसुम के पागल में सुधार दे करके मंगू के प्रति परिवार और समाज के लोगों को यही आने लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो क्या मंगू भी क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है, ठीक है ना। लोग ये बात अब बोलने लगे और माँ के मन में विचार आने लगा धीरे धीरे कि हाँ संभवतः अब मंगू ठीक हो सकती है। चौथा कहानी है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यानी कहानी का जो नाम है माँ, वो कहाँ तक सही है। क्या चैप्टर का नाम माँ रखना सही था, सही है, उसी पर आपको विचार करके लिखना है। और देखिए कहानी का शीर्षक वही होता है जो उस कहानी में पूरा घूमता है, जो उस कहानी में मेन होता है ना, उसी के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किसी भी कहानी की शीर्षक धुरी होती है, यानी उसका मेन जड़ होता है जो जिसके आसपास पूरा कहानी लिखा गया है। धुरी यानी पहिया, क्योंकि पहिया ही नाचता है मेन। तो किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है यानी जो चैप्टर का नाम होता है वो उसके आसपास घूमने वाला कहानी का ही केंद्र होता है। जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, इसमें एक उसी के देखो, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है उसी के नाम पर, उसी के आधार पर क्या कहानी का नाम रखा जाता है, ठीक है, यानी कहानी का शीर्षक रखा जाता है। हुआ क्या कि इस कहानी में गंगू पागल मंगू नामक लड़की रहती है। इसमें एक गूंगी इस कहानी में क्या जी, इस कहानी में एक गूंगी और पागल मंगू नामक एक लड़की रहती है, ठीक है, जिसकी सेवा पूरी तन मन के साथ उसकी माँ करती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संतान कैसा भी हो पर माता का प्रेम सभी पर बराबर होता है। इसमें बेटी जो मंगू है पागल है, ठीक है ना, गूंगी है, फिर भी माँ उसकी पूरी तन मन से सेवा करती है। जिससे पता ही चलता है क्या कि संतान कैसा भी हो माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। संतान चाहे जैसा भी हो माता की मातृत्व में कोई कमी नहीं आती है, ठीक है ना, नहीं आती है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या, इस पर स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, वो सही है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सही है। कहीं ना कहीं पूरी कहानी कहाँ है, माँ के इर्द गिर्द ही घुमा है, माँ और मंगू के प्रति प्रेम के इर्द गिर्द ही घुमा है। इसमें माँ के ममता को दिखाया गया पूरी तरह से। इस तरह से देखा जाए तो ये कहानी क्या है, कहानी का शीर्षक सार्थक है। हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, चलिए। बोल रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। यानी मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है उस अस्पताल के जो डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, वो कैसे थे। तो बोल रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं। क्या हैं, संवेदनशील है। अस्पताल कर्मियों का काम मरीज के साथ अच्छे से व्यवहार करना और सेवा करना है।
किंतु इस अस्पताल के कर्मियों व्यवहार में कुशल ही नहीं संवेदनशील भी हैं। यानी ये जो जिस अस्पताल में मंगू भर्ती हुई, उस अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो केवल कुशल ही नहीं थे, यानी व्यवहार करने में नहीं थे वो केवल अच्छे, वो जांच करने में अच्छे नहीं थे, वो आपको व्यवहार भी अच्छे ढंग से करते थे, प्रेम भी अच्छे ढंग से करते थे, बातें भी अच्छे ढंग से करते थे, ठीक है ना। यानी वो संवेदनशील भी थे कि भाई मरीज को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एकदम पूरा एक्टिव थे वो, ठीक है ना। देखा जाए तो जो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती हुई थी उस अस्पताल कर्मचारी व्यवहार कुशल भी हैं और संवेदनशील भी हैं, दोनों हैं। क्या हैं? दोनों हैं। व्यवहार भी उनका सही है और वो एक्टिव भी हैं कि नहीं बेचारी पागल है, इसको ये अभी मांग रही है तो इसको ये देना है, मेरा फर्ज बनता है, ठीक है ना। संवेदनशील भी थे। तो ये हम लोग का 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। किस पर? ऑब्जेक्टिव पर। अब बताओ, एक आधा क्वेश्चन लगाओ। मंगू किस कहानी की पात्र है? बताओ। दही वाली मंगमा का, नगर का, ढहते विश्वास का कि माँ का? तो आपका सही जवाब है माँ का। आपका सही जवाब है माँ का। मंगू कहानी, जो माँ कहानी है उसी कहानी में की पात्र है ये। कौन? मंगू। दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? बताओ। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का कि माँ का कि पुत्र का कि पुत्री का? तो आप लोग का सही जवाब है माँ का। किसका? माँ का। वेरी गुड, गर्दा। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी में मेन हीरो कौन है? लक्ष्मी है, सीता है, नगमा है, मंगू है? बताओ। तो माँ कहानी में मेन जो प्रमुख पात्र है वो मंगू है, यानी पूरी कहानी मंगू और माँ के इर्द गिर्द घूमी है, ठीक है ना। यानी क्या इस कहानी के हीरो हीरोइन मंगू और माँ ही है। ठीक, कोई एक ही देगा ऑप्शन में, या तो मंगू या तो माँ। फिर बोला चौथा कि मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? पागल थी, गूंगी थी, बहरी और गूंगी थी, गूंगी और लंगड़ी थी, लंगड़ी और पागल थी? बताओ क्या था जी? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी थी। ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है ईश्वर पेटलिकर की रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, बताइए कौन सा? लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहते विश्वास, सिरचन? तो खून की सगाई आप लोग को पढ़ाए थे ना, खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर क्या है जी? रचना है। ईश्वर पेटलिकर की रचना है, ध्यान रखना। आप लोगों को लेखक के बारे में समझाए थे तो उसी में था ये। फिर अगलाते हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतान थी? यानी मंगू को छोड़ करके, तो मंगू को छोड़ करके उसको 2 भाई थे और एक बड़ी दीदी थी, ठीक है ना। तो यानी 3 थे। कितने थे? 3 थे। तो 6 का ऑप्शन बी, कितना? 6 का ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सत्य कहता है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए। माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है जी? श्रीनिवास के द्वारा कि सतकोड़ी होता के द्वारा कि ईश्वर पेटलिकर के द्वारा कि सुजाता के द्वारा? तो माँ कहानी है, ये माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी। किसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि माँ मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? यानी अब मंगू को जोड़ के बताना है।
तो पहले एक भाई था, पहले 2 भाई, एक बड़ी बहन, एक खुद माँ, यानी मंगू के माँ को 4 संतानें थी। कितनी थी? 4 संतानें थी। कितना? 4 संतानें। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइए कि मंगू जन्म से ही है, क्या है? अंधी है, बहरी और पागल है, पागल और गूंगी है, आदित है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, पागल और गूंगी है। मंगू जो है बचपन से क्या है? पागल और गूंगी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताइए माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू की माँ, मंगू, मंगू का भाई, मंगू की बहन। तो माँ कहानी में खुद मंगू ही पागल थी और कोई पागल नहीं था। तो माँ कहानी में मंगू खुद पागल थी। मंगू खुद पागल थी। ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तब आप लोग समझ रहे हैं ना? अब बताइए मंगू की उम्र कितनी थी? बताओ मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। तो 12 वर्ष का एक जगह वर्णन है और एक जगह 14 वर्ष का वर्णन है। तो 14 वर्ष इसमें नहीं दिया है, 12 वर्ष दिया है। तो इसलिए क्या? तो मंगू की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। कितनी थी? मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। समझ गए? चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 12 नंबर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं कैसा? व्यवहार में कुशल हैं, अव्यवहारिक हैं, कठोर स्वभाव के हैं कि अनुभवहीन है? बताइए। बताइए। तो आपके क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। यानी जो क्या थे? वो लोग व्यवहारिक थे। क्या थे? व्यवहारिक थे। ठीक। व्यवहारिक और कुशल थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। कहानी का प्रधान पात्र कौन? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। बताओ। मेन प्रधान इसमें कौन है? तो मेन प्रधान माँ ही है। पूरी कहानी माँ के द्वारा ही इर्द गिर्द घूमा गया है। माँ अगर नहीं रहती तो पूरा कहानी ये घूमता नहीं। तो ये क्या है? पूरी इस कहानी में माँ के ममता को बताया गया है। तो क्या इस कहानी की प्रधान पात्र माँ है। एक अन्य पात्र पूछा जाए तो मंगू हो जाएगी, दूसरा पात्र मंगू हो जाएगी। ठीक है ना? मगर प्रधान पात्र मुख्य पात्र कौन है? माँ ही है। ठीक। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि इस पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसने कहा था? डॉक्टर की, माँ जी की, पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पताल के कर्मचारियों की। यानी की बात किसने की थी? डॉक्टर ने कही थी कि माँ जी के पुत्रों ने कही थी कि माँ के लोगों, मतलब समाज के लोगों ने कहा था क्या? कि अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। आप लोग को बताए हुए हैं बहुत बार क्या कि आप लोग कौन किससे कहा था। बात को ध्यान सुनिएगा, कहानी को ध्यान सुनिएगा, कौन किससे कह रहा है। तो ये हमारे समाज के लोगों ने कहा था कि अगर कोई सेवा कर रहा है मंगू को तो ऐसे सेवा केवल माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है जी, और कोई इसकी सेवा नहीं कर सकता है। ठीक। चलो अब आते हैं 15 नंबर। गू को पागलपन का रोग कब से लगा था? अरे गू को मंगू को पागलपन का रोग कब से लगा था जी? बताओ। 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। तो जन्मजात से उसको मंगू को पागलपन का रोग लगा था। ठीक ना? कब से? जन्मजात से ही। ऑप्शन नंबर
बी सही है। वेरी गुड गर्दा। चलो आगे बढ़ते रहो, तुम ऐसा ही आंसर दो। चलो, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी थी जी? तो मंगू के अलावा, हम तो अभी नहीं पता, हम तो बताइए कि अभी। तो मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी, 2 भाई, 1 बड़ी बहन, ठीक ना। 2 लड़का था, 1 बड़ी बेटी थी मंगू के अलावा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मंगू को लोग किस अस्पताल में, किसी नहीं, किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? पागलों का, जानवरों का, रोगी का, आंखों का? तो मंगू को लोग जो हैं वो पागलों के अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। किसमें? पागलों के अस्पताल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? बताइए, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? श्रीनिवास जी का, ईश्वर पेटलीकर का, सातकोड़ी होता का कि सावरदैया का? तो ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर का। किसका? ईश्वर पेटलीकर का। अब आते हैं कि माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है जी? बताओ। सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावरदैया, लक्ष्मी, कौन है कहानीकार इसका? तो माँ कहानी के कहानीकार खुद ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया जी? माता का, पिता का, माँ का, पुत्री का, पुत्र का, किसका? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी माँ का। किसका? माँ कहानी में माँ का वर्णन किया गया है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कितना बार रिपीट हो गया क्वेश्चन? माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नगमा, मंगू? तो इस कहानी के मंगू कौन है? मंगू। जब माँ नहीं है तो मंगू हो गया, ठीक है ना। मगर माँ रहती तो क्या होता? माँ हो जाती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? बताओ, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू अच्छी लड़की थी, खराब लड़की थी, पागल लड़की थी, गूंगी लड़की थी? तो मंगू एक पागल लड़की थी। कैसी थी? मंगू एक पागल लड़की थी, ठीक ना। अब आते हैं अगला कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ये भी हम लोग पढ़ लिए अभी तुरंत। तो मंगू को पागलपन रोग जन्मजात से था। कब से था? जन्मजात से। तुरंत हम लोग पढ़े इसको। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी, यानी 2 बेटा और 1 बड़ी बेटी, ठीक है ना। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? तो ये भी हम लोग पढ़ लिए क्या, कि पागलों के अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। अब जो प्रीवियस जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा उसका सेट मार लेते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलो, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? यानी कौन सा महीना था जिसमें माँ पूरा इंतजार कर रही थी इसका कि अब ये महीना आएगा, ये महीना आएगा। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये था अगहन। कौन सा जी? वो था अगहन महीना, ठीक ना। पता है ना
किसी को दिक्कत कोई? ये जितना क्वेश्चन अभी कराएंगे हम 20 लॉग करेंगे, 20-25 कराएंगे, तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष, बताओ। धक्का आंसर करो। दूसरा का आंसर को धक्का बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? यानी अगर मंगू अपने आप मर जाए, प्राकृतिक मौत मर जाए, हमको मारना नहीं पड़े, तो इसके मौत को उसकी माँ क्या मानती थी? तो इसके मौत को माँ मुक्ति मानती थी कि चलो मुक्ति मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, मुक्ति नहीं, छुटकारा। क्या जी? छुटकारा। क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी कि चलो क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। ठीक, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी 2021 में पूछा क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा हुआ है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है जी? सातकोड़ी होता का, सुजाता का, सांवरदैया का कि ईश्वर पेटलीकर का? तो आपका सही ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर। किसका? ईश्वर पेटलीकर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब आते हैं, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? 2021 में पूछा क्वेश्चन है ये कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? मेट्रॉन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने? बताओ। तो चौथा का आंसर है मेट्रॉन ने। किसने कहा था? मेट्रॉन ने बोला था कि माँ जी अंदर जाने का किसी को अलाउ नहीं है। ठीक ना। अब आते हैं, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए मंगू की माँ ने किसे पत्र लिखा था? तो अपने बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को? बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसमें भी अपने बड़े बेटे को का वो पत्र लिखी थी कि बेटा आजा, मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, मंगू की माँ बड़ी बहन का क्या नाम था? पहले मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था मन्नू, कुसुम, मिनी, कम्मू। बताओ। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, कम्मू। ये देखो, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था। अब आते हैं, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर हैं कहाँ कथाकार हैं? मलयालम का, मराठी का, गुजराती का, भोजपुरी का? बताओ। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्या जाएगा जी? गुजराती। किसका? गुजराती के थे। किसके? गुजराती के थे। जन्म से ही पागल है कौन? जन्म से ही पागल है कौन? लक्ष्मी, पपाती, सीता, मंगू। ये 2019 में पूछा क्वेश्चन है, ये 2019 में कि जन्म से ही पागल है कौन? मंगू। कौन है पागल? मंगू। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक, बोल रहा है कि मंगू जन्म से ही थी, क्या थी? पागल, चंचल, अंधी, गूंगी? क्या थी? 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मंगू जन्म से ही पागल थी, मेन पागल थी। ये मेन इसी को मारना है। गूंगी तो थी ही मगर मेन पागल थी, इसलिए पागल को हम लोग टिक आउट करेंगे। ठीक, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को किस संतान थी जी? ये 2018 में पूछा क्वेश्चन है।
तो मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें और थी, 2 बेटे और 1 बड़ी बेटी। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी के लेखक यानी कौन है बताओ? श्रीनिवास जी, सातकोड़ी होता जी, ईश्वर पेटलीकर जी व सुजाता जी। कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी। ऑप्शन नंबर सी सही है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। कि मंगू की माँ के कितना संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर नहीं, पूरा। ये 2018 में पूछा क्वेश्चन है। तो मंगू को माँ को 4 संतानें थी, 2 बेटे थे और 2 बेटी थी, 1 बड़ी बेटी और 1 मंगू छोटी बेटी। ठीक है ना? तो 4 संतानें थी, ऑप्शन नंबर सी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी बताओ? तो मतलब किसके उपनाम देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला बोलती थी। क्या बोलती थी? गौशाला उसका टाइटल देती थी कि अस्पताल क्या है, एकदम गौशाला की तरफ ले जाकर छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक ना? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ये भी 2022 से पूछा क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं ये गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के प्रमुख कथाकार थे। 14 का सी। 15 का बताओ। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, जन्म से? ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मंगू जन्म से ही पागल है। कब से? मंगू जो है जन्म से ही पागल है। ये 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा था? बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थानों पर। 2022 का पूछा क्वेश्चन है जी, 16 का। बताओ। तो कमरे में बंद करके। जो पागल मरीज थे, जो उपद्रवी थे, जो तोड़ फोड़ मार पीटा करते थे, उनको कमरे में बंद करके रखा जाता था। एक इसीलिए बोले थे कहानी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहाँ से पूछेगा कोई ठिकाना नहीं है। कहानी ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव छूटना लाजमी है। इसीलिए कहानी ढंग से करिए और साथ ही साथ करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लगाकर याद कर लीजिए जो याद नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया जी? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए जो मां का पुत्र था, किससे ऑर्डर लिया था? जाकर के मजिस्ट्रेट से। किससे? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। ये भी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मां को कितनी पुत्रियां थी? पुत्रियां, केवल पुत्रियां पूछा है। माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 2, 1 बड़ी बेटी और 1 छोटी बेटी मंगू। तो माँ की 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2 पुत्रियां थी। ठीक, चलो अब लास्ट है। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? रात में रोशनी अगर जलती रहेगी तो इसे नींद नहीं आता है, किसने कहा था? तो ये कही थी मंगू की माँ ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों से। तो किसने कहा था? माँ ने कहा था। किसने कहा था? माँ ने। ये भी 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देते थे? माँ जी किसे कहते थे गौशाला है ये? घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को? किसे कहते थे? तो अस्पताल को। किसे? अस्पताल को कहते थे क्या कि ये गौशाला है। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी? कौन सा महीना था जी? पूष, माघ, अगहन, कार्तिक? कौन था बताओ? तो वो महीना था अगहन का जी। वो महीना था अगहन का। किसका?
ये अगन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग का क्वेश्चन आंसर सही ख़त्म होता है। ठीक ठीक, आप लोग सेट लगा लिए, क्वेश्चन से पढ़ लिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। कल शनिवार है ना, कल शनिवार है, कल हम आप लोग से सुनेंगे, ठीक ना, कल हम आप लोग से सुनेंगे। चलिए, ओके, बाय, टाटा।